चलिए करें। Yes. Hello friends, and in this session of our discussion we are going to work upon two case studies of the ethics, and as discussed in our previous sessions also, the goal is to understand the idea, and the goal is to understand how in comparable manner you can raise the bar and level of writing. Now, this happens through a multitude of process. There are different techniques involved into it. There is a use of memory, there is use of thinking, there is use of pressure handling, and apart from that, your passion and also zeal to write. A lot of things are available as a kind of a set and as a kind of a variable also, जो हमें यूज में करनी पड़ती है. तो क्वेश्चन उठता है कि ऐसी क्या बातें हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जिनको हम ध्यान में रखें, जिनसे हमारा आंसर अबो एवरेज चला जाए. क्योंकि लिखना हर किसी को है, आता हर किसी को है, बचपन से हम लिखते आए हैं, स्कूल कॉलेज में भी हमने लिखा ही है. सो दैट इज नॉट समथिंग मिस्ट्री, बट देन द क्वेश्चन अराइजेस कि इसको हम कैसे हैंडल करें. सो दो केस स्टडीज हम पिकअप कर रहे हैं. पहली केस स्टडी इज स्पीकिंग अबाउट सरस्वती, रिसेंटली अपॉइंटेड एज लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर, ऑलवेज लिव विद हर फैमिली इन अ मेट्रोपॉलिटन एरिया. कीवर्ड है, नई पोस्टिंग आई, सब अर्बन एरिया में पोस्टिंग आई. दिस द फर्स्ट टाइम शी इज लिविंग अवे फ्रॉम द फैमिली. सरस्वती इज एंजॉयिंग हर वर्क. कुछ कल्चरल डिफरेंसेस हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. सो कल्चरल डिफरेंस इज नॉट एग्जैक्टली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. कल्चरल डिफरेंसेस कैन बी जेंडर न्यूट्रल ऑल्सो, लेकिन कल्चरल डिफरेंसेस में आप कह सकते हो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकती हैं. सो सरस्वती, इंस्पेक्टिंग कंस्ट्रक्शन साइट, ऑफिशियल ड्यूटी, राइट ऑफ लेबरर्स, सेफ वर्किंग एनवायरमेंट. She is greeted by Jagat, the chief contractor of the project. Jagat ने उनको project दिखाया. Everything appeared good in the first appearance, I can say. However, when she was about to leave, she saw an injured woman, Shanti. Saraswati, initially Shanti was injured in some work-related incident. She asked Shanti about her injury. What Shanti revealed, Saraswati was shaken. Shanti ने बताया सरस्वती को that she was a 17-year-old girl belonging to tribal community. कॉन्ट्रैक्टर उसको यहाँ लेके आए, डिसेंट वर्क वेज की बात हुई. मेल 25 रुपया पर डे. अजीत ने शांति को 15 रुपया पर दिया. बैक ब्रेकिंग मैनुअल लेबर. शांति अप्रोच अजीत डिमांडिंग इंक्रीज इन डेली वेज टू ₹20 और शी वुड गो बैक टू हर विलेज. शांति वाज अकम्पनीड बाय सम अदर वुमेन लेबरर. अजीत ने मना भी कर दिया, स्टील रॉड से मारा भी, और Shanti was forced to work on the construction site, not allowed to go back to her village so that she can serve as a constant reminder of terrible repercussions of for defying the contractor. तो ये कल्चरल डिफरेंस नहीं है, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है, ये उससे बहुत ज्यादा है. तो फिर भी देखते हैं. सरस्वती ने ऐसा बार्बरिज्म अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था. इन अर्बन लाइफ ओवरवेल्म हो गई, फ्यूरियस, एक्सप्लेनेशन मांगा, और अजीत ने बताया कि वो एम्प्लॉयज को उतना देते हैं जितना वो डिजर्व करते हैं जेंडर कास्ट के हिसाब से. सरस्वती लीगल एक्शन लेती हैं, लेकिन सबऑर्डिनेट एडवाइस करते हैं कि अजीत इज अ लोकल स्ट्रॉन्ग मैन एंड पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड विद द रूलिंग डिस्पेंसेशन. अजीत ने भी सरस्वती को थ्रेटन किया, जो कि एक छोटे से शहर में रह रही थी. डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस फॉर हर एक्टिविज्म. कंसिडरिंग दिस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. What explains the widespread gender-based pay gap in jobs across sectors? Ethical issues क्या है उनको highlight कीजिए, evaluate कीजिए, and if you are in Saraswati's position, what you would have done justify. चलिए, let's go back to the answers, please. सरस्वती, widespread gender-based pay gap, जॉब अलग अलग सेक्टर्स के अंदर वेज गैप डिस्क्रिमिनेशन जो है या डिफरेंशिएशन है. टेरिबल रिपरकशन फॉर डिफाइंग, नहीं तो वो क्या है. पहला क्वेश्चन तो कारण पूछ रहा है. सोशल नॉर्म्स एंड कास्ट कंसिडरेशन, स्ट्रक्चरल कॉज लाइक हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जेंडर पे गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, द एथिकल इश्यूज इन द केस, dehumanizing form of power versus dignified life. I like the line, very good line. Inequality versus equality with equity. Repercussion due to poverty situation versus hegemony, बिल्कुल सही बात है. Gender discrimination versus gender dynamics. तो पहला क्वेश्चन तो यही था कि जेंडर बेस्ड पे गैप डिफरेंट सेक्टर्स में क्यों है. तो उसके लिए आपको सोसाइटल, उसके लिए आपको लीगल, पॉलिटिकल और उसके लिए कल्चरल सारे एलिमेंट्स को लेके आना है. देन यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन दैट. अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या है सरस्वती के पास? टू बिकम पार्ट ऑफ सच बार्बरिज्म, ऐसा होना नहीं चाहिए. अवेकनिंग द वुमेन कॉन्ट्रैक्टर फॉर जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड प्रोटेस्टिंग फॉर डिमांडिंग फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क.
सो शी प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं है, शी हैज टू जस्ट पुट अप, क्योंकि गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, देयर इज लेबर लॉज है उसके लिए, देयर आर स्टेट गवर्नमेंट लॉज, वो सब आना चाहिए, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी है वो भी आना चाहिए, और डेली वेजेस का जो बात होती है, वेजेस, इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट सोशल स्कीम्स भी हैं, इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट सोशल नॉर्म्स भी हैं, उन सब का एप्लीकेशन होना चाहिए। हर स्टेट के अपने वेजेस के लिए कुछ नॉर्म्स हैं, यानी कि प्रोविडेंट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट वेलफेयर ऑफिसर होता है, लेबर ऑफिसर होता है, लेबर इंस्पेक्टर होता है, यू हैव अदर काइंड ऑफ सिविक एजेंसीज का रोल होता है, वो सब आना चाहिए। जेंडर अप्रोच टू टैकल जेंडर पे पैरिटी एट मल्टीपल फॉर्म, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इम्प्रूवमेंट एट फैमिली लेवल, पॉइंट ठीक है, लेकिन इट हैज टू बी सीन कि इसको लिखा कैसे जाए, लैंग्वेज कैन कुड हैव बीन लिटिल बेटर, हो सकती है धीरे धीरे वो फेमिनिस्ट एक्टिविज्म। अब एक्टिविज्म से बहुत लंबा समय लगता है और एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनजीओ सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म का एक पार्ट है। एक्सप्लोरिंग जेंडर पॉजिटिव पॉलिसी मेकिंग, आई थिंक ऑल द पॉइंट्स आर गुड, आप ओपनली करके कोशिश कर रहे हैं, वो होने वाला है, पर थोड़ा सा और समय लगेगा। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज डन अवे विद द पे स्केल, देखो बिल्कुल पहली लाइन में ही बताया कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, पीएसयूज की तरफ से, सरकार की तरफ से जेंडर बेस्ड पे डिफरेंशिएशन नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में किसी और नाम से आप उसे कर सकते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा ज्यादा है, नॉन फॉर्मल सेक्टर में ऐसा है, फॉर्मल में ऐसा नहीं, तो इसलिए बताया भी। तो दैट इज व्हाट अवेयरनेस मेक्स अ डिफरेंस, तो ये प्रैक्टिकल आंसर है। वनरेबिलिटीज ऑफ मार्जिनलाइज्ड और पुअर सेक्शन सोसाइटी की बात है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है और ना उनके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन है, इसलिए वो कंपेल्ड है ऐसा करने के लिए। एथिकल कंसर्न, जस्टिस, एम्पैथी, रेशनैलिटी, कंपैशन, आई थिंक ऑल द पॉइंट्स आर करेक्ट, दे आर आल्सो ऑन ट्रैक, बड़ी थोड़े से और ज्यादा कोट हो सकता था, थोड़ा डेटा आ सकता था, बाकी एलिमेंट ठीक है। कॉज ऑफ एक्शन, इन्फॉर्म हायर अथॉरिटीज, लोकल पुलिस, सेल्फ प्रोटेक्शन, सेंसिटाइज द मीडिया and motivate the workers, spread awareness about the rights of the workers, ये सारे एलिमेंट्स ऑन ट्रैक हैं। इन जनरल आप कह सकते हैं कि दे आर शोकेसिंग कि आंसर में क्या चाहिए था। व्हाट आई विल डू, inform about their rights, motivate them to form a union, make them confident, legal notice, force them to pay through bank account, I think all the points are correct। इसको बस थोड़ा स्ट्रक्चर्ड और थोड़ा अप्रोच को जो है एक सेंट्रलाइज्ड और थोड़ा सा जिसे मैं कहूंगा इनरिच्ड होनी चाहिए, बाकी ऑन ट्रैक है, वेदर इट इज फॉर कॉन्ट्रैक्टर, वेदर इट इज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल द पॉइंट्स आर ऑन ट्रैक इन जनरल मैनर। पुलिस प्रोटेक्शन है, आपको यहाँ पे एक्ट्स के नाम लाने चाहिए, यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है या जो उसके एक्ट हैं उसके नाम भी लाने चाहिए। अकॉर्डिंग टू सर्वे, जेंडर पे गैप spans across industry services 26% है, मैन्युफैक्चरिंग है 24, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, एग्रीकल्चर, लेबर, बिल्कुल सही बात है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स दैट एम्प्लॉयबिलिटी जेंडर के 50% ओनली, बहुत अच्छा शुरुआत, बहुत अच्छे पॉइंट्स, पर क्यों, पॉइंट इज क्यों, तो थोड़े से इसमें एथिकल, कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल आइडियाज लेके आइए। चलिए आगे, मैनी एजुकेटेड वुमेन नॉट अलाउड टू वर्क, एक्सटेंडेड लीव है मेटर्निटी और चाइल्ड केयर की, लेकिन ये बात हो रही है मैनुअल लेबर की, ये बात हो रही है उनकी जो जिनकी मजबूरी है या जिनको अल्टरनेट कोई भी लेबर मिलना बहुत मुश्किल है। चलिए आगे, ह्यूमन वैल्यूज लेसन फ्रॉम द लाइव्स एंड, ये तो दूसरा आ गया, आई थिंक तो नॉट दिस वन, तो दैट्स फाइन। As a labor informist officer, adherence to high ethical standard protocol will ensure that cases of gender discrimination violation, ठीक बात है, लेकिन एज ए लेबर इन्फॉर्मेशन ऑफिसर आपको अपने लॉज और नॉर्म पता होने चाहिए, स्टेक होल्डर भी आपने अच्छे बताए, आई थिंक दिस इज वंडरफुली डन, जगत, शांति, सब कुछ, जेंडर बेस्ड पे गैप, patriarchal notion, very good, I think first line is very properly mentioned, prevalence of gender characteristics in jobs, care economy, women nurses, crèches, low intake of women in STEM, low representation of women by the management executives, बिल्कुल सही बात है, ethical issues involved are physical labor versus adherence to efficiency, work time as per labor code 2020, profit motive of contractor versus ट्रस्टीशिप मॉडल, एथिकल डिलेमा, आई थिंक वंडरफुली रिटर्न, जितने आंसर्स हमने पढ़े उन सब का जो सार है वो इस आंसर में दिखता है। कोर्स ऑफ एक्शन, दिस केस इज नॉट ओनली रिगार्डिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बट आल्सो क्रिमिनल असॉल्ट ऑन ट्राइबल गर्ल शांति, देयरफॉर स्ट्रिक्ट एक्शन मस्ट बी टेकन। First, detailed report need to be made. Evidence from other tribal women in front of LU staff. Cases will be presented before higher labor authorities. One copy to NCW, local and civil society. Recommendations will be given for blacklisting contractor and taking police action on perpetrators to higher labor authorities. So positives are there, negatives are there. Wonderfully done. I think this question is completely on track. Wonderfully done. Some quotes could have been there, and little bit of data would have made, I think, about 5 to 10% difference.
Can you move to the next one, please? So Saraswati is again from the above two cases. Saraswati should be choose to first case as it will ensure both democratic attitude in decision making as well as cooperative action between authorities. NCW police labor officer 360 due view of the case. Very good line. Informed decision making for just action against contractor. चलिए अगर हम यहाँ देखें तो वो केस हाईलाइट एथिकल डिलेमा ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटी इंटीग्रिटी अगेंस्ट पर्सनल सेफ्टी एंड करियर प्रोग्रेशन. ये और भी क्लैरिटी से पुटअप किया. जो हमने लास्ट केस स्टडी पढ़ी और उसमें थोड़ा फर्क है, लेकिन ये और भी क्लैरिटी से पुटअप किया गया है. दैट इज व्हाट इज द लेसन फॉर अस. द ट्रू स्टेट ऑफ एज सोसाइटी इज जस्ट बाय हाउ इट ट्रीट्स द मोस्ट डिसएडवांटेज. मैंने जैसा आपको कहा कोट आना चाहिए था, तो यहाँ पर उन्होंने एक कोट दिया. वुमेन का भी आप कोट लेके आ सकते हो, लेकिन उन्होंने वुमेन से ज्यादा मोस्ट डिसएडवांटेज का नाम दिया. Widespread gender-based pay gap highlighted IMF gender pay gap report 27% है. Reason less productivity despite contrary facts. कहते हैं वुमेन का, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं. वुमेन फार्मर्स ज्यादा है 50% ऑफ मोर देन जीडीपी. सोशल परसेप्शन वीकर जेंडर. मेल इमैस्कुलेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म ओवर हियर. आइडिया ऑफ ऑनर बीइंग पेड द सेम एज वुमेन, वो भी होना चाहिए. लैक ऑफ वुमेन सीईओ जो हमने बात की ग्लास सीलिंग की. लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन एंड वेल्थ हमने बात की. बस हमने इस तरीके से डेटा हल्का सा हमने दूसरे तरीके से पुटअप किया, बट दैट इज आल्सो फाइन. लॉन्च ऑफ अवेयरनेस अबाउट द राइट्स थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस एंड कोऑपरेटिव, बहुत ठीक बात है. लैक ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस. सो स्टेप्स टू बी टेकन फीमेल एजुकेशन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, सेंट्रल ग्रुप, दिशा प्रोग्राम, यूएनडीपी, एंटरप्रेन्योरशिप लिंक विद वुमेन मूवमेंट. एथिकल इश्यूज है absence of right to equal livelihood and equal pay for equal work, DPSP आर्टिकल 39 हमने भी एक जगह मेंशन किया. राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी आर्टिकल 21 हमने इस तरीके से नहीं किया. कास्ट एंड जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट आर्टिकल 14, 15, 17 हमने नहीं पुटअप किया ऐसे. इशू ऑफ फोर्स लेबर ये भी हमने ऐसे पुटअप नहीं किया. प्रेजेंस ऑफ मेल एंटाइटलमेंट एंड हायरार्की इन वर्कफोर्स, दैट इज टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी थ्रेटनिंग वुमेन ऑफिसर. ये बहुत अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच वाज मिसिंग ओवर देयर. कॉन्ट्रैक्टर रूलिंग क्लास कोल्यूशन करप्शन, तो इंटरफेरेंस है, इसलिए गवर्नेंस का रोल आ जाता है. जो हमने बात की कोर्स ऑफ एक्शन है डू नथिंग, जैसा हमने बोला पर्सनल सेफ्टी कैरियर प्रोग्रेशन, सो दिस इज आल्सो ऑन ट्रैक. टेक एक्शन रिपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर, उसमें जो है अपहोल्डिंग द मोरल वैल्यूज, बेटर सिचुएशन, जस्टिस फॉर वुमेन, लॉन्ग टर्म प्रेसिडेंट विल बी सेट, रूलिंग डिसिप्लिन में टेक एक्शन, फिजिकल थ्रेट भी हो सकता है. सो इफ आई वाज सरस्वती आई वुड टेक स्टेप्स टू रिमूव हिम फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बाय रिपोर्टिंग, हमने भी ऐसा लिखा. उसके बाद विक्टिम्स को अवेयर करेंगे. एनी फर्दर कॉन्ट्रैक्ट कांस्टेंट मॉनिटरिंग फॉर जेंडर प्रमोशन एंड inclusive, you can say, caste issues through governance. So in case study we are also on track, especially the last answer, but the point is that we must also try to divide and bring interventions into small parts. We are definitely moving towards it. Statement standard हो गए हैं, quotes आने लगे हैं, ideas आने लगे हैं. Little bit of more efforts and you will be there. Next point please. Sir, time is, you can take. Okay, we will be taking up the next case study now. In this session, next one, sir. Yeah.